हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हम साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट कैसे कन्वर्ट करते हैं और किन किन कंडीशनों में हम साइन को चेंज करेंगे और किन किन कंडीशनों में हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि हम जीरो से डिस्कस करेंगे और लास्ट तक चलेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बार बार वो रूल को एकदम अच्छे से क्लियर करवाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं एक क्वाड्रेंट के बारे में। तो जैसा कि ये सबने पढ़ रखा होता है, ये एक मेरे पास क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मेरे पास ये एक क्वाड्रेंट है, और अगर क्वाड्रेंट है तो इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोला, इसको थर्ड बोला और इसको बोला मैंने फोर्थ, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 4। अगर मेरे पास 4 क्वाड्रेंट हैं और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 90 और यहाँ पे लिखते हैं 180 और ये मेरा आता है 270 और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं 360। अच्छा, ये मैंने चारों क्वाड्रेंट को डिस्कशन कर लिया है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं हम यहाँ पे किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप 90 से 1 थीटा में जा रहे हो, तो मैंने लिखा मैं कहाँ जा रहा हूँ, 90 से 1 थीटा में, यानी कि मैं 90 से बढ़ रहा हूँ, तो मैंने लिखा 90 प्लस थीटा। अब आप कहाँ जा रहे हो, 180 से 270 की तरफ, तो 180 से इंक्रीज हो रहा है तो 180 प्लस थीटा। यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हो तो मैंने लिखा 270 प्लस थीटा, और अगर इधर इंक्रीज कर रहे हो तो मैंने लिखा 360 प्लस थीटा। जैसा कि 4 क्वाड्रेंट थे और चारों को मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब मैंने कहा ये मैं चला, अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ। मैंने कहा मैं 180 से 90 में जा रहा हूँ तो मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने लिखा 180 माइनस थीटा। अब 90 से जा रहा हूँ तो 90 में डिक्रीज हुआ, सिमिलरली यहाँ से डिक्रीज हुआ 360 माइनस थीटा, और लास्ट में यहाँ से डिक्रीज हुआ तो मिला 270 माइनस थीटा। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है। अब थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमसे कहता है कि मेरे पास सारे फंक्शन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपसे क्या बोलता है कि सारे फंक्शन मेरे पास कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो सारे फंक्शन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, आगे कॉट थीटा और फिर सेक थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा। यानी कि ये सारे फंक्शन कैसे पॉजिटिव। एक्सप्लेन भी करूंगा क्या कैसे पॉजिटिव, फिर हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे टी लिखा और यहाँ पे सी लिखा। तो हमारी लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं आगरा सुकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। अब एस फंक्शन आ गया है तो एस का मतलब साइन थीटा, और साइन का रिवर्स करते हैं तो कॉसेक थीटा। टी का मतलब टेन थीटा और टेन का उल्टा करते हैं तो कॉट थीटा, और लास्ट में मिला कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा करते हैं तो मिलता है सेक थीटा। तो ये सबसे पहले आप लोग इस क्वाड्रेंट को नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस क्वाड्रेंट से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और इसी के रिस्पेक्ट में हम एकदम बिल्कुल फंक्शन को चेंज करना सीख जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन करा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि 90 और 270 में मेरे फंक्शंस चेंज होते हैं। तो मैंने लिखा 90 और 270 में चेंज होते हैं। क्या चेंज होता है, तो आपको एनालाइज कराता हूँ कि साइन जो इंटरचेंज हो जाता है वो कॉस में, और कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, और टेन इंटरचेंज होता है कॉट में, और कॉट इंटरचेंज टेन में, और लास्ट में बचा सेक। तो सेक इंटरचेंज हुआ कॉसेक में और कॉसेक इंटरचेंज हुआ सेक में। तो एक बेसिक सा फंक्शन है। और इसके बाद जो फंक्शन आपको मिल रही हैं वो 180 और 360। इसमें फंक्शन तो चेंज नहीं होते लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या फंक्शन लाइज कर रहा है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ आज हम आपको इंटरचेंज करना सिखाने वाले हैं। तो ये क्वाड्रेंट को आप नोट डाउन करो। इस क्वाड्रेंट के साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन को एनालाइज कराता हूँ आपको, और आपको बताता हूं कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इसको आप नोट डाउन करोगे और हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि कैसे फंक्शनों को हम चेंज करते हैं। तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो मैंने लिखा, जैसे सबसे पहले ये मैंने क्वाड्रेंट को एज इट इज लिखा, और यहाँ से मैं आपको फंक्शन को चेंज करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिया है, जो मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जो फंक्शन मिला था 90 माइनस थीटा, और ये मिला है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल पॉजिटिव।
ठीक है, जैसा कि हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, साइन लिखा हुआ है, फंक्शन क्या लिखा है, 90 लिखा है। तो अभी मैंने आपको एनालाइज कराया कि 90 फंक्शन में चेंज होता है। अब साइन का चेंज क्या होता है, कॉस होता है। तो इस 90 को मैंने चेंज किया तो साइन का फंक्शन चेंज हुआ कॉस में, और यहाँ पे जो एंगल लिखा था वो एज इट इज एंगल मैंने लगा दिया कॉस थीटा। अब आपने एनालाइज किया कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैंने लिखा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन का जो चेंज हुआ वो कॉस थीटा कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। इसी के साथ मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, 90 प्लस थीटा को आप चेंज कर रही हो, 90 फंक्शन एज इट इज लिखा है। अच्छा, साइन तो 90 में एंगल चेंज होता है, तो साइन 90 का चेंज किया तो कॉस मिला। अब आपने देखा कि 90 प्लस थीटा कहाँ पे मिला, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव साइन और कॉस है, फंक्शन क्या था, साइन था, इसीलिए आंसर क्या मिला, प्लस का कॉस थीटा। इससे आप मत देखना कि आपने कहीं ये देख लिया कॉस थीटा तो आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन फंक्शन क्या देखना है, ये फंक्शन आपको देखना है। ठीक है, इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन लिया साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो 180 में मेरा एंगल चेंज नहीं होता। अगर 180 में एंगल चेंज नहीं होता तो साइन का फंक्शन क्या मिला, साइन थीटा। अब आपने एनालाइज किया कि 180 माइनस थीटा अगेन कहाँ लाइज करता है, तो दिस इज ऑल्सो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन वी कैन राइट द आंसर साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट हमने एक आंसर लिया आपके लिए कॉस 270 प्लस थीटा। अच्छा, तो मैं बेसिक करता हूँ, यहाँ पे अगला फंक्शन मैं ले रहा हूँ साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा, 180 प्लस थीटा की बात करते हैं, कहाँ लाइज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो साइन का साइन ही लिखा, क्योंकि फंक्शन क्या है 180। अब आपने एनालाइज किया कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन का, इसीलिए आंसर कैसा मिला, नेगेटिव। इसके बाद मैंने लिया साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा, आपको बता रखा है कि किस किस में एंगल चेंज, 90 में और 270 में। तो ये 270 चेंज हुआ तो साइन का क्या फंक्शन मिला, कॉस थीटा। अब आपने देखा कि 270 माइनस थीटा कहाँ लाइज कर रहा है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, टेन और कॉट, यानी कि इसका आंसर कैसा, नेगेटिव। अगला जो फंक्शन मैंने लिखा वो लिखा साइन 270 प्लस थीटा। अच्छा, 270 प्लस थीटा की बात की तो 270 प्लस थीटा कहाँ लाइज किया, सर 270 प्लस थीटा हमारा लाइज करा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो साइन था तो आंसर मिला 270 में एंगल चेंज होता है तो साइन का मैंने कॉस लिख दिया। अब 270 प्लस थीटा कहाँ लाइज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, कॉस और सेक, लेकिन मेरे पास फंक्शन क्या है, साइन, इसीलिए आंसर क्या लिखा, नेगेटिव। इसके बाद हम एक फंक्शन ले रहे हैं साइन 360 माइनस थीटा, और इसके बाद एक फंक्शन लिखा है साइन 360 प्लस थीटा। अच्छा, साइन 360 माइनस मैंने आपके सामने लिख के रखा है, तो एनालाइज करो। मैंने अभी आपको बताया था कि 360 में एंगल चेंज नहीं होता, तो साइन का फंक्शन तो साइन ही मिला। अब 360 माइनस थीटा कहाँ एनालाइज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कि दिस इज नेगेटिव। अगला भी क्वेश्चन भाई सेम है, तो आंसर तो वही मिलना है साइन थीटा। बस साइन का आप एनालाइज कर लो, 360 प्लस थीटा कहाँ लाइज किया, तो दिस इज ऑल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन का फंक्शन क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज एनालाइज हो रही है कि 90 में और 270 में फंक्शन चेंज होते हैं, लेकिन 180 में और 360 में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता। तो एक सिंपल सा मैंने आपको ऑब्जर्वेशन करा के दिखाया है, क्योंकि आज के क्वेश्चनों में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा सा एनालाइज करा के दिया है कि कब मेरा एंगल चेंज होता है और कब एंगल चेंज नहीं होता। तो बेसिकली आप इस चीज़ को अपने आप एनालाइज और भी कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप कॉस के टर्म में भी कर सकते हो, टेन के टर्म में भी कर सकते हो, कॉट के टर्म में कर सकते हो, कॉसेक, सेक, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप चेंज प्रोसेस को समझ सकते हो। अब साइन की रिप्लेस पे आप सारे फंक्शन कॉस में कर दो तो आपको इंटरचेंज करके फिर से फंक्शन मिल जाएंगे। आपको मैं एक बार इसमें कॉस के टर्म में भी इसको दिखा रहा हूँ कि कॉस के टर्म में मैं कैसे करूँगा ये सब चीज़ों को। अच्छा, सारे फंक्शन मैंने एज इट इज लिखे हैं, बस मैं क्या बदल रहा हूँ, केवल फंक्शन को चेंज करा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक बेसिक सा फंक्शन सबसे पहले मैंने शुरुआत की कॉस कॉस कॉस, और ये सारे फंक्शन मैंने कॉस के लिखे हैं, कॉस। ठीक है,
अब एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है वो cos 90 माइनस थीटा। तो 90 में एंगल चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कि cos का क्या मिलता है, साइन। अच्छा 90 माइनस थीटा का एनालाइज किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। cos 90 प्लस थीटा ये एनालाइज किया सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले तो cos का मैंने लिख दिया साइन। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos एक पॉजिटिव, मेरे पास फंक्शन कैसा है, cos, यानी कि आंसर नेगेटिव। 180 माइनस थीटा में एंगल चेंज नहीं होता, तो मैंने दोनों cos थीटा लिखे। अब देखते हैं साइन का वेरिएशन। 180 माइनस थीटा में साइन और cos एक पॉजिटिव, यानी कि दिस इज नेगेटिव। 180 प्लस थीटा में क्या पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, दिस इज अगेन इज नेगेटिव। तो ये बेसिक्स आप समझ सकते हो। अब लिखते हैं 270 में, तो 270 में एंगल चेंज हो जाते हैं, तो दोनों मैंने साइन लिख लिए हैं, ठीक है। अब एनालाइज किया आपने 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा थर्ड में एनालाइज कर रहा है, यानी कि दिस इज नेगेटिव। अच्छा 270 प्लस थीटा, तो ये पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि cos 270 प्लस थीटा में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा 360 माइनस थीटा में एंगल चेंज नहीं होता, तो अगेन आंसर cos थीटा। लेकिन देखते हैं कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो 360 माइनस थीटा में cos पॉजिटिव, यानी कि दिस इज पॉजिटिव, और 360 प्लस थीटा में भी हमारा cos कैसा, पॉजिटिव, यानी कि दोनों आंसर क्या मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। तो ये तो आपको एक चेंजिंग की कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इससे कभी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप इस कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। इससे आपको एंगल यानी कि फंक्शन चेंज करना बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आज पहले टॉपिक में डिस्कशन किया था, चेंजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी। अच्छा तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली आइडेंटिटी मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो मेरी आइडेंटिटी है, एक सिंपल सी आइडेंटिटी आपके पास लिखूंगा मैं। सबसे पहले मैंने लिखा साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा साइन सी प्लस साइन डी की बात करते हैं, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी के साथ मेरी सेकंड आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो फंक्शन, जब प्लस में था तो पहले साइन लिखा, माइनस में आया तो पहले कॉस को लिख दो, तो लिखा कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू। तो साइन के दोनों फंक्शन सॉल्व हो चुके हैं। अब लिखते हैं कॉस सी प्लस कॉस टी को, कॉस सी प्लस कॉस टी को। जब कॉस के दोनों प्लस में फंक्शन लिखे हैं तो आइडेंटिटी भी कॉस के साथ प्लस ही देगी, कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस टी माइनस सी बाई टू, ठीक है। और लास्ट जो आइडेंटिटी मिली वो मिली कॉस सी माइनस कॉस टी। तो जब कॉस सी माइनस कॉस टी है तो दोनों फंक्शन साइन के लिखेंगे, टू साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये आप आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आज इन आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन अच्छे करेंगे और इसी के साथ हमारी कुछ और आइडेंटिटी हैं जिसका हम आज यूज करेंगे और आपको जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं और इनको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन हैं, तो जितना आइडेंटिटी पर अच्छी पकड़ होगी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, जैसा कि मैंने आपको साइन सी प्लस साइन डी से आइडेंटिटी डिफाइन किया है और सिमिलरली मेरे पास कुछ 4 आइडेंटिटी ये रहती हैं। तो ये आइडेंटिटी आपके सिलेबस के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी को आप जरूर नोट डाउन करके और इसको एक बार लर्न भी कर लेना, क्योंकि ये आइडेंटिटी काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर आपने साइन सी प्लस साइन डी को याद कर रखा है तो आप उससे भी कंसिडर कर सकते हो। एनालाइज किया कि साइन सी प्लस साइन डी लिखा है तो उसकी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखा था टू साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू। तो सिमिलरली ये आइडेंटिटी बनी टू साइन ए कॉस बी, सिमिलरली टू साइन ए साइन बी और टू कॉस ए कॉस बी और टू कॉस ए साइन बी। तो ये मेरे पास 4 आइडेंटिटी लिखी है और चारों आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आज मैंने जो इससे पहले की आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी इनका यूज़ करके हम आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने मेंशन कर रखे हैं इनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिकली कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार आइडेंटिटी को जरूर नोट डाउन करें। और इसी के साथ हमारा आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, तो इसको पहले आप ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने के बाद देखो, जैसा कि मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोर्ड में मेंशन किया है 1 माइनस 4 साइन 10 और आगे लिखा है साइन 70 और अपॉन में लिखा है 2 साइन 10 और इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो हम आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताते हैं, स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि साइन ए और साइन बी फंक्शन लिखा हुआ है और 2 भी लिखा है, लेकिन फंक्शन क्या लिखा था 4। तो मैंने किया 2 को बाहर किया और फंक्शन मिला 2 sin 10 और sin 70 और अपॉन में लिखा 2 sin 10। तो आप ये मत कैंसिल कर देना क्योंकि यहाँ पे साइन लगा हुआ है माइनस। तो बच्चों का सबसे बड़ा इशू यही रहता है, वो सीधा सीधा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, ये मैथ्स के कुछ रूल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, ये फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। और 1 माइनस यहाँ पे 2 एज इट इज लिखा और 2 sin A sin B की जो मैंने अभी आपके लिए आइडेंटिटी मेंशन करके दी थी। तो 2 sin A sin B की आइडेंटिटी होती है cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी। cos A माइनस बी यानी कि मैंने लिखा cos A को मैंने लिखा 70 cos A माइनस बी और माइनस ऑफ cos A प्लस बी और अपॉन में जो फंक्शन लिखा था उसको मैंने एज इट इज लिखा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 1 माइनस 2, अच्छा cos 60 मिला यहाँ से और यहाँ से मिला cos 80। इतना मिलने के बाद और नीचे लिखा है 2 sin 10। तो सबसे पहले क्या किया मैंने 1 को एज इट इज लिखा 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस ऑफ 2 cos 80 फंक्शन लिखा हुआ था और अपॉन में नीचे लिखा है 2 sin 10। तो 2 से 2 कैंसिल किया, जो बचा 1 और 1 से 1 कैंसिल होने के बाद अपने पास जो आंसर बचा वो मिला 2 cos 80 और यहाँ पे मिला 2 sin 10। इतना करने के बाद अभी मैंने सबसे पहले आपको चेंजिंग फंक्शन दिखाए हैं तो उसकी हेल्प लेते हैं। मैं cos को मैंने ऐसे चेंज किया, इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 10। अभी cos एज इट इज लिखा है, 80 को मैंने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस 10 और sin 10 को मैंने एज इट इज लिखा। अब आप एनालाइज करोगे कि 90 माइनस थीटा आ चुका है, 90 माइनस थीटा में एंगल चेंज होता है तो cos का फंक्शन साइन में चेंज हुआ और 10 और अपॉन में भी कितना sin 10 और sin 10 से sin 10 कैंसिल करने के बाद इसका जो आंसर आया है वो 1 आंसर आ चुका है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मे बी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर से एनालाइज किया कि 2 को बाहर निकाल के 2 sin A sin B की आइडेंटिटी लिखी और 2 sin A sin B की आइडेंटिटी लिखने के बाद cos 60 की वैल्यू पुट करने के बाद अपन ने cos 80 को चेंज किया। तो cos 80 को अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा यानी कि फंक्शन मिलता है sin थीटा। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है आज का हमारा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एंगल का चेंजिंग बताया था कि कैसे एंगल को चेंज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है sin 50 माइनस ऑफ sin 70 और प्लस ऑफ sin 10। तो एनालाइज किया होगा कि अपने पास 3 फंक्शन लिखे हुए हैं तो अपन को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एनालाइज किया कि sin 50 और sin 10 दो फंक्शन है, मैंने इन दोनों फंक्शन में यूज कर दिया sin C प्लस sin D और sin C प्लस sin D का मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, और माइनस का ये मिला sin 70। तो एनालाइज किया 2 और ये साइन, यहाँ से क्या मिला 50 यानी कि 60 यानी कि sin 30 मिला और यहाँ से जो मिला 40 यानी कि 40 को 2 से कैंसिल किया तो यानी कि 20 और माइनस का sin 70। इसकी वैल्यू 1/2 और इनटू में 2 और ये इसको मैंने क्या किया, इस cos को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 70 क्योंकि cos से लिखा है, 20 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस 70 और यहाँ पे sin 70, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे बचा 1 और ये मिला cos 90 माइनस थीटा। जो एंगल चेंज मिला वो sin 70 और यहाँ पे अगेन sin 70 से sin 70 कैंसिल किया और अपन को एक वैल्यू मिली है 1। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करने में तो काफ़ी ईजी होते हैं लेकिन थोड़े से स्टैटिकल होते हैं, मतलब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने क्वेश्चन लिखा है cos 35 प्लस ऑफ cos 85 और प्लस ऑफ cos और आगे लिखा है 155। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो और वीडियो को पॉज करने के बाद ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 35, cos 85 और cos 155। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि आप क्या करो, किसी दो फंक्शन को लेके cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी को लगा दो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को लिया और यहाँ पे cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी लगाई। तो cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस t/2 यानी कि 155 और प्लस का 35 यानी कि इनको ऐड किया तो यहाँ पे मुझे मिला 2 cos c प्लस t/2 इंटू में cos d माइनस c/2 155 माइनस का 35/2 और प्लस का जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है cos 85। इसको टच नहीं किया और आगे जो सॉल्व किया तो 2 cos, इनको ऐड किया तो आंसर मिला, यानी कि मेरे पास 155 160 190 और 190 को 2 से कैंसिल किया तो आंसर मिला, यानी कि आंसर मिला 2 cos 95 और इनटू में cos, इसको कैंसिल किया तो यहाँ से जो आंसर मिला यानी कि 155 और 35 यानी कि 120 और 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 और प्लस का cos 85। तो एनालाइज किया, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, इससे ये कैंसिल किया तो आंसर मिला cos 95 और आगे cos 85। अब इन दोनों में मैंने फिर से एक बार cos c प्लस cos t का यूज़ किया तो cos c प्लस cos t का यूज़ किया तो मिला 2 cos c प्लस t/2 यानी कि 85 और प्लस का 95/2 इंटू में cos 95 माइनस 85/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 2 cos, ठीक है, इनको ऐड किया तो यानी कि 180/2 यानी कि cos 90 और इसको जो सॉल्व किया तो जो मिला वो 10/2 यानी कि 5। cos 90 की वैल्यू 0, तो अगेन से आंसर अपन को क्या मिल गया है, 0 आंसर मिल चुका है। क्या करना है कि दो फंक्शन को उठा के cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया और cos c प्लस cos t आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमने जो फंक्शन एक जैसे थे उनकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद जो बचा उसमें एक बार फिर से मैंने cos c प्लस cos t का यूज़ किया है और एक क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करके आपको बता दिया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन 63 163 और कॉस 347 प्लस साइन 73 और साइन 167। तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। जो क्वेश्चन था मेरा, ठीक है, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन करके दिया है, साइन 163 कॉस 347 साइन 73 और साइन 167। ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा लेकिन रियलिटी में ये टफ नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इनको रिड्यूस करता हूँ, थोड़ा सा सिंपलेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को लिखा साइन 180 माइनस 17 और इस फंक्शन को लिखा साइन 360 और माइनस का 13 और ठीक है, सिमिलरली इसको भी चेंज किया तो मिला साइन 90 माइनस 17 और यहाँ पे भी चेंज किया और ये मिला साइन 180 माइनस 13। तो इतना आप करने के बाद अब आपको चेंज करना है फंक्शन। तो फंक्शन में बता चुका हूँ 180 में एंगल चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस 360 माइनस थीटा इसमें भी एंगल चेंज नहीं होता, तो यानी कि कॉस 13। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ 360 माइनस थीटा कहाँ लाइज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का ये मिला साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर से एनालाइज किया तो 180 माइनस थीटा यानी कि साइन 13। तो आपको कुछ एनालाइज हुआ तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बनी साइन ए कॉस बी और कॉस ए और साइन बी। तो यहाँ पे आपने एनालाइज किया साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी बनने के बाद ये मेरे पास जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए प्लस बी की। तो ए की वैल्यू अपने पास कितना है 17 और बी की वैल्यू है 13 यानी कि साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है 1/2।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस इसको देखने में ऑब्जर्व हो रहा था कि सर इसके एंगल काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन एंगल से कुछ नहीं इशूज़ है। आपको क्या करना है, इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको कन्वर्जेशन पता है कि 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कन्वर्जन लगा के इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस मेथड का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और एनालाइज कराया था, तो आज मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक रहती है। साइंस ये सब फंक्शन हमें गिवन है और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2k के, और अपन से बोला है कि k की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन को एक ट्रिक से करता हूँ। मैंने ये कुछ फंक्शन लिया, मैंने लिखा 69 और प्लस का 66, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल सम कितना होगा, तो मैं किया 95, ठीक है, 6 9 15 6 12 यानी कि 135। तो इतना करने के बाद मैंने बोथ साइड 10 लिया, 10 155 और 10 66 प्लस 610, और इसका फॉर्मूले को ओपन किया तो इसका फॉर्मूला होता है 10a 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो 10 135, तो इसको आप अपडेट करोगे तो इसको मैंने लिखा 90 प्लस 45, और इस फंक्शन को मैंने टच ही नहीं किया, जो लिखा था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, बस ये वैल्यू हमें एज इट चाहिए। 90 प्लस 45 में एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि 90 प्लस थीटा की वैल्यू, यानी कि 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज किया, और ये फंक्शन मुझे मिला माइनस का। तो माइनस का आपको फंक्शन मिला तो इसको लिखा माइनस का 1, ठीक है। कॉट 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो माइनस का 1 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से जो फंक्शन मिला माइनस का 1 और ये 1066 अपॉन में 1069। इतना करोगे और इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इस फंक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1066 और 1069, और यहाँ पे मिला 1066 और 1069। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे ये फंक्शन तो एज इट इज मिला तो इसको लिखा 1066 और 1069, और यहाँ पे माइनस का 1066 और 1069, और ये -1 हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो एनालाइज हुआ कि मेरे पास जो फंक्शन लिखा था इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, -1। अच्छा, -1 हमें किसके इक्वल दे रखा था, 2k के। तो k की वैल्यू हमें जो मिली वो कितनी मिली, -1/2। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस मेथड के क्वेश्चन को आपको करने का मैंने एक बेसिक सा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया है कि जो अपने पास अगर एंगल डिफरेंट है तो उनका सम करके उसकी फाइनल वैल्यू लिख दो, और जो चाहिए वो मैंने बोथ साइड दोनों फंक्शन पुट किया, यानी कि 10 ले लिया दोनों तरफ और 10 की आइडेंटिटी का यूज किया, और एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने इस मेथड का सॉल्व किया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि आपके सामने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 10 प्लस sin 10 अपॉन में cos 10 और माइनस का sin 10। तो आपको बताता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इस cos 10 को तो एज इट इज लिखा रहने दिया, और या फिर मैंने इस cos 10 को चेंज किया तो इसको हम लिख सकते हैं sin 80, और यहाँ पे लिखा है sin 10। तो सिमिलरली नीचे भी चेंज किया तो इसको लिख सकते हैं sin 80 और इसको लिख सकते हैं sin 10, क्योंकि यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है तो वो sin 80 मिलेगा। अब आपने क्या किया, इसमें sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगा दी, तो 2 sin c प्लस t/2 यानी कि 80 प्लस 10/2 यानी कि ये 40 डिग्री, इंटू में sin इंटू में cos d माइनस c/2, तो 80 माइनस 10 यानी कि 80 माइनस 10 70, और यहाँ पे मिला 35। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया, यानी कि sin c माइनस sin d का यूज़ कर रहे हैं, तो मिला 2 cos c प्लस t/2 यानी कि c प्लस t, तो 80 प्लस 10 90, ठीक है। ओ ये अगेन यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 प्लस 10 यानी कि 90 डिवाइड बाई 45, यहाँ पे sin c माइनस sin d यानी कि 2 cos c प्लस t/2, तो
तो ये 45 इंटू में साइन 80 माइनस 10 यानी कि 35। 2 से 2 कैंसिल, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम, तो अगेन कैंसिल, और यहाँ से जो आंसर मिला वो मिला कॉट के अंदर 35। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कॉट 35 आपका आंसर आ चुका है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन हमें गिवन था वो हमें गिवन था कॉट 35। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस को करने के लिए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप कूल मेंटर को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।